Good morning. Today we are going to discuss about correlation analysis. Now, first of all, what is correlation? So, correlation analysis is a statistical method used to evaluate the strength of relationship between two quantitative variable. Means if you want to measure relationship between two variable, that you can use this correlation analysis. What you can measure, you can check whether this two variable have a high correlation, low correlation. तो अगर आपको ये चेक करना है, you can use correlation analysis. Say for example, if you want to check demand, correlation between demand and supply, at that time you can use this correlation analysis. Suppose if you want to check the relationship between demand and price, so you can use correlation. Simple. If you want to check correlation, relationship between two variable, quantitative variable, relationship between two क्वांटिटेटिव वेरिएबल. अब ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, उसके बीच में अगर आपको कोरिलेशन मेजर करना है, एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस कोरिलेशन एनालिसिस. क्लियर? नाउ a high correlation means that two or more variable have a strong relationship with each other, and a weak correlation means that variable are hardly related. मतलब अगर strong correlation है, strong correlation का मतलब as you know, correlation का maximum value 1 होता है. correlation का आंसर maximum कितना आता है 1 और minimum कितना आता है 0. तो अगर correlation एक के नजदीक में है तो उसको strong correlation बोलते हैं, high correlation. ठीक है? और कोरिलेशन जीरो के नजदीक में है तो उसको बोलते हैं वीक कोरिलेशन और नो कोरिलेशन. क्लियर? तो वैल्यू पे डिपेंड होता है. अगर वैल्यू एक के नजदीक में है इट्स मींस हाई कोरिलेशन, और जीरो के नजदीक में इट्स मींस नो कोरिलेशन. क्लियर? एक एग्जांपल देते हैं. कोरिलेशन का सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो डिमांड एंड प्राइस, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है. कैसे समझते हैं? चलो, सपोज कोई भी चीज का डिमांड इंक्रीज होगा, कोई भी चीज का डिमांड इंक्रीज होगा सपोज, तो बट ऑब्वियसली उसका प्राइस भी क्या होने वाला है? इंक्रीज. तो हम बोल सकते हैं कि डिमांड और प्राइस के बीच में क्या है? कोरिलेशन. कोरिलेशन का सिंपल मतलब होता है कि एक वेरिएबल में चेंज आने के कारण दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आता है, तो वी कैन से दैट देयर इज अ कोरिलेशन. एक वेरिएबल में चेंज आने के कारण दूसरे में भी चेंज आता है, तो वी कैन से दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन दीस टू वेरिएबल. जैसे कि डिमांड इंक्रीज हुआ, मतलब डिमांड में चेंज आया तो प्राइस में भी चेंज आया, है ना? दिस वे यू कैन measure the relationship between two variable. So simple way for checking the relationship between two variable, you can use correlation. Now types of correlation. There are mainly three types of correlation: positive correlation, negative correlation, and no correlation. What is positive correlation? When the value of one variable increase with respect to other. पॉजिटिव कोरिलेशन किसको बोलते हैं? एक वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज होता है तो दूसरा का भी इंक्रीज होता है सेम डायरेक्शन में. जैसे कि प्राइस एंड डिमांड एंड प्राइस. जैसे कि डिमांड एंड प्राइस, देखो डिमांड इंक्रीज हुआ सपोज बट कोई भी प्रोडक्ट का, तो उसकी प्राइस भी क्या होगी? साथ में इंक्रीज. मतलब सेम डायरेक्शन में इंक्रीज या सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा हो. एक इंक्रीज हो रहा हो तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है. ये पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम है. ये जो आप दिख रहे हैं ये पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम है. इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में. क्लियर? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिटेल. So this is positive correlation. Now what is negative correlation? When the value of one variable decrease with respect to another. नेगेटिव कोरिलेशन किसको बोलते हैं? एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट. जैसे कि डिमांड ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ कॉफी. सपोज डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीज हो रही है तो डिमांड ऑफ टी क्या होगी? कम. या डिमांड ऑफ टी इंक्रीज हो रही है तो डिमांड ऑफ कॉफी क्या होगी? कम. तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे लिखा है, this shows that as one variable increase the other decrease. एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉजिटिव कोरिलेशन किसको बोलते हैं? एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज ही होगा, उसको पॉजिटिव बोलते हैं. और नेगेटिव किसको बोलते हैं? एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा वेरिएबल गेट डिक्रीज. और नो कोरिलेशन, एज यू नो, when there is no linear dependency of one relation with other, at that time we can say that it called no correlation. Clear? So no correlation का मतलब होता है when there is no relationship between two variable. ठीक है? तो these are the method of correlation, types of correlation, sorry, positive, negative and no correlation. Now
let's discuss the method of correlation. There are mainly three methods of correlation. Number one, scatter diagram method. Number two, Karl Pearson product movement method. And number three, Spearman rank correlation. Today we are discussing all three. Within this lecture, we'll discuss all three: scatter diagram, Karl Pearson, and Spearman rank correlation. Now let's start with the scatter diagram method. Now simple. What is scatter diagram method? So in scatter diagram method, you have to just draw the diagram, and on the basis of diagram, you have to decide the correlation. ये scatter diagram method में क्या होता है? आपको सिर्फ diagram draw करना होता है, और वो डायग्राम के आधार पर ही आपको कोरिलेशन डिसाइड करना है. कोई कैलकुलेशन, देयर इज नो कैलकुलेशन. दिस इज सिंपल मेथड टू अंडरस्टैंड. और ज्यादा न्यूमेरिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है. ये मेथड में ज्यादा नॉलेज नहीं हो तो फिर भी चलेगा. ठीक है. सो व्हाट इज स्कैटर डायग्राम मेथड? सिंपल वे, इन अ स्कैटर डायग्राम मेथड यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, and on the basis of just diagram you have to decide whether पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन. जैसे कि देखो, सपोज अगर हमने डायग्राम, अगर एग्जाम में पूछे तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके समझाना है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नो कोरिलेशन. सपोज हमने कोई डायग्राम ड्रॉ किया और ऐसी लाइन आई, अगर ऊपर की तरफ लाइन जाती है इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर नीचे की तरफ जाती है तो नेगेटिव, और कोई लाइन नहीं बनती है तो उसको बोलते हैं नो कोरिलेशन. तो सिंपल, you have to just draw the diagram, and on the base of diagram you have to decide the correlation. That is called scattered diagram method. First method. Now second method, Karl Pearson product movement method. This is the best method of correlation. अगर आपको कोई भी बोलता है कि कैलकुलेट कोरिलेशन, अगर आपको कोई भी बोलता है कि कैलकुलेट जस्ट कोरिलेशन, तो यू कैन यूज कार्ल पियर्सन. किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आउट ऑफ दिस थ्री मेथड, correlation have a three method ना. Number one, कौन सी तीन मेथड है? स्कैटर डायग्राम मेथड. नंबर टू, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड. एंड नंबर थ्री, जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. ये तीनों में बेस्ट कौन सी है? कार्ल पियर्सन है. तो कभी भी प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना है तो यू हैव टू कैलकुलेट कार्ल पियर्सन, अगर आपको गिनना है तो. Now there are 6 or 7 formula to calculate कार्ल पियर्सन कोरिलेशन. आर को कैलकुलेट करने के लिए 6 और 7 फॉर्मूला है, बट दिस इज द ओनली फॉर्मूला. आपको एक ही फॉर्मूला यूज करके आपको कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन डिसाइड करना है, कार्ल पियर्सन मेथड से. क्लियर? सो अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. कार्ल पियर्सन बोला हो या सिंपल कोरिलेशन बोला हो, एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है, सिर्फ यही बोलते हैं कि कैलकुलेट कोरिलेशन, सिर्फ इतना ही बोला, कैलकुलेट कोरिलेशन. तो तीन मेथड में से कौन सी मेथड यूज करनी है? कार्ल पियर्सन. कुछ नहीं बोला हो, मेथड स्पेसिफाई नहीं की हो, तो कार्ल पियर्सन ही करना है. ध्यान से याद रखना. फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस ब्रैकेट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई divided by under root n sigma x square minus sigma x whole square second under root n sigma y square minus sigma y whole square. Now let's discuss one sum, only one sum of Karl Pearson. इसको याद रखना, पूछा जाता है almost in exam. Example, the detail of monthly sale of mobile phone and its profit for the last 6 months for company making mobile phone are given below. This is the data of company of mobile phone sold, that is x, और दूसरा दिया है प्रॉफिट. इसको हमने क्या बोला है? y. तो पहले को x बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? y. और कैलकुलेट करने के लिए बोला है कोरिलेशन कैलकुलेट करो. ठीक है? इन दिस सम यू हैव टू कैलकुलेट कोरिलेशन. और क्या दिया है? x और y. कोरिलेशन के सम में आपको x एंड y दिया होगा. पहला जो है वो x है और दूसरा जो है वो क्या है? y. चलो डिस्कस करते हैं. अभी आप पहले फॉर्मूला समझो. व्हाट इज द फॉर्मूला? कैलकुलेशन पे अभी मत जाओ, पहले फॉर्मूला समझो. n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट, दो अंडर रूट में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, दिस ऑल वैल्यू, एंड यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला. चलो फॉर्मूला को समझते जाते हैं. हमको क्या दिया है? सब में x दिया है. हमको क्या दिया है? x. तो x का टोटल करेंगे तो कितना होगा? 40. इसको बोलते हैं सिग्मा x. और y, ये हमको y दिया है, y का टोटल करेंगे तो क्या बोलते हैं? सिग्मा y. दिस इज सिग्मा x, मतलब टोटल ऑफ x, सिग्मा y, दैट इज टोटल ऑफ y. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. चलो हमको क्या क्या गिनना है? n. तो हमारे पास n ऑलरेडी है, वो हम बाद में देख लेंगे. सिग्मा एक्स वाई, ये सिग्मा एक्स वाई का मतलब होता है, सिग्मा मींस टोटल. किसका टोटल? x इंटू वाई. तो आपको सबसे पहले क्या करना है? x इंटू वाई.
अगर आपको काल पियर्सन का मेथड गिनना है तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ कैलकुलेट x into y, मल्टीप्लाई दिस x y. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 3 into 6 18, 8 into 10 80, 12 into 15 180, 5 into 10 50, 7 into 9 63, 5 into 8 40 और xy का टोटल सिग्मा xy 431. कितना हुआ? 431. ये किसका टोटल है? xy का टोटल है. चलो आगे देखते जाते हैं और क्या चाहिए. सिग्मा एक्स. ये सिग्मा एक्स क्या है? तो सिग्मा एक्स का मतलब होता है एक्स का टोटल, जो हमने ऑलरेडी करके रखा है 40. सिग्मा वाई मींस वाई का टोटल, वो भी हमने करके रखा है 58. नहीं किया है तो आप कर सकते हैं. डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन. तो एन ऑलरेडी हमारे पास है. एन मतलब क्या होता है? व्हाट इज एन? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 1 2 3 4 5 6. कितने ऑब्जर्वेशन है? 6 ऑब्जर्वेशन है. 6 मतलब आप ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ पेयर्स भी बोल सकते हैं. ऑब्जर्वेशन की जगह पे क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ पेयर्स. तो हमारे पास कितनी पेयर है? 8 सॉरी 6. 1 2 3 4 5 6 पेयर है. तो n इज इक्वल टू 6. क्लियर? चलो और क्या चाहिए? सिग्मा एक्स स्क्वायर. हमको x का स्क्वायर चाहिए. चलो x का स्क्वायर. तो ये रहा हमारा x. इसका स्क्वायर कर दो. 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25. अगर हम x स्क्वायर का टोटल करते हैं तो सिग्मा x स्क्वायर 316. x का स्क्वायर कितना हुआ? 316. सिंपल. और हमको क्या चाहिए? y स्क्वायर भी चाहिए. क्या चाहिए? y स्क्वायर. तो y का स्क्वायर कर देते हैं. चलो y का स्क्वायर, ये y है. 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64. टोटल करेंगे तो y स्क्वायर आया 606. तो इन शॉर्ट अगर आपको कार्ल पियर्सन का मेथड यूज करके कोरिलेशन गिनना है तो आपको क्या क्या गिनना पड़ेगा? यू हैव टू कैलकुलेट xy means x into y, then x square, x का square, then y square. You have to calculate y square. ये तीन चीज आपको कैलकुलेट करनी है. x into y, x का square and y का square. Clear? Now let's put all the values into the formula जो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है. चलो समझते हैं. n मतलब ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 6. सिग्मा एक्स वाई मतलब x into y कितना आया? 431. सो 431 माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. तो सिग्मा एक्स 40, सिग्मा वाई 58. देखो 40 into 58 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n. So what is your n? N is equal to same 6. Sigma x square. So what is your x square? What is your x square? X square is equal to 316. So your x square is equal to 316 minus, यहां पे ध्यान रखना बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, माइनस क्या चाहिए? सिग्मा एक्स उसका स्क्वायर करना है. तो सिग्मा एक्स कितना है? 40 है ना. इसका स्क्वायर करना है. ये 40 का स्क्वायर यहाँ पे ऊपर होता ही है. ये 40 का स्क्वायर सिग्मा एक्स का स्क्वायर इसका. ठीक है, यहाँ पे याद रखना मिस्टेक होता है. चलो नाउ सेकंड अंडर रूट n. n इज इक्वल टू सेम 6 सिग्मा y स्क्वायर. सो व्हाट इज योर y स्क्वायर? 606 माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर. तो ये रहा ना ऊपर सिग्मा y. कितना है सिग्मा y? 58 होल स्क्वायर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, जस्ट सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द सम and you will get your answer. So 6 into 431. तो 6 into 431 कितना होता है? 2586 minus 40 into 58 that is 2320 under root 6 into 316 that is 1896 minus 40 square. 40 square कितना होता है? 1600. Second under root 6 into 606 that is 3636 minus 58 square. 58 square 3364. So now let's calculate again. 2586 minus 2320. तो आपका आंसर कितना बचेगा? 266 अंडर रूट 1896 माइनस 1600 करेंगे तो 296 बचेगा. 3636 माइनस 3364 करेंगे तो 272 आएगा. एक और चीज समझा दूं पहले, कभी भी अंडर रूट में माइनस आता नहीं है. अंडर रूट की वैल्यू कभी माइनस पॉसिबल नहीं है. सो पे अटेंशन, इतना ध्यान रखना आप. चलो आगे कैलकुलेट करते हैं. 266 सेम ऊपर जो था. अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है.
तो अंडर रूट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, आप एक अंडर रूट में लिख सकते हैं 80,512, इसका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 283.74 और डिवाइड करेंगे तो 0.937 है, 3 के बाद क्या है 7, तो आपका कोरिलेशन कितना होगा 94.94, मतलब 94%। इसको बोलते हैं पॉजिटिव। अगर आपको एग्जाम में बोले कि कैलकुलेट कोरिलेशन और उसको इंटरप्रेट करो, ऐसा बोल सकते हैं, सिर्फ इतना बोला हो तो ठीक है कि कैलकुलेट कोरिलेशन, तो आपको कोरिलेशन कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा बोले कि कैलकुलेट कोरिलेशन एंड इंटरप्रेट इट, चलो इसको बोलो, आंसर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। प्लस में आंसर है ना, तो पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर माइनस में आंसर होता तो नेगेटिव कोरिलेशन, और जीरो के नजदीक में आंसर होता तो नो कोरिलेशन, सिंपल। So this way you can calculate correlation by using Karl Pearson method. एक और चीज समझ लो, आपको हमेशा सम में क्या दिया होगा, x एंड y, ये आपको हमेशा सम में x एंड y दिया होगा, क्लियर। तो आपको कोई भी x एंड y दे, कोई भी मतलब x और y की वैल्यू कोई भी चेंज करके आपको दे, you are capable to calculate correlation by using the Karl Pearson method। और एक चीज, आपको यही एक फॉर्मूला कार्ल पियर्सन मेथड में यूज करना है, दूसरा कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, you will easily get an answer, क्लियर। सो इन एग्जाम अगर आपको पूछे कि कैलकुलेट कोरिलेशन और कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं की हो, तो आपको कार्ल पियर्सन मेथड ही यूज करनी है, clear। If you have any query, we'll discuss later on. Now next, let's calculate next method, that is called Spearman rank correlation। अभी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है R is equal to 1 minus 6 sigma d square n n square minus 1। एक और चीज समझो, ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कब आता है, तो एग्जाम में आपको क्लियरली बोला होगा कि यूज स्पीयरमैन मेथड, एग्जाम में आपको क्लियरली बोला होगा कि रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करो, ऐसा बोला होगा, तो ही रैंक कोरिलेशन करना है। दिस इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन मेथड, स्पीयरमैन नहीं बोलते लोग, ज्यादातर रैंक कोरिलेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको क्लियरली बोला होना चाहिए कि यूज रैंक कोरिलेशन, तभी आपको रैंक कोरिलेशन यूज करना है, ठीक है। अभी मैं आपको स्पीयरमैन की मेथड क्यों यूज करते हैं वो समझाता हूं, कि ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कब यूज किया जाता है, ये कभी कभी पूछते हैं वो लोग। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड यूज व्हेन रैंक इज ऑलरेडी गिवन, जब आपको ऑलरेडी रैंक दिया ही है, रैंक ही दिया है, तो आपको कंपलसरी कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, स्पीयरमैन, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरा, जब डेटा क्वालिटेटिव हो, क्वालिटेटिव डेटा हो ना, तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आता है, और क्वांटिटेटिव डेटा हो तो कार्ल पियर्सन की मेथड आती है। फिर से समझाता हूँ, क्वांटिटेटिव डेटा हो, क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, हाइट, वेट, सेल्स, क्वांटिटेटिव डेटा, तो कार्ल पियर्सन की मेथड यूज की जाती है रियलिटी में। और क्वालिटेटिव डेटा हो, क्वालिटेटिव मतलब क्या, सेटिस्फेक्शन, ब्यूटी, ये क्वालिटेटिव जिसको नंबर में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम पे आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज करते हैं। क्योंकि देखो, जिसको सपोज इंटेलिजेंस, हम इंटेलिजेंस को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम रैंक देते हैं कि रैंक 1, रैंक 2, है ना। तो ये क्वालिटेटिव डेटा है, तो जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको रैंक दिया जाता है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में यू आर नॉट कैपेबल टू मेजर द एग्जैक्ट कोरिलेशन, और एग्जैक्ट आप नंबर्स नहीं डिसाइड कर सकते कौन कितना ब्यूटीफुल है परसेंटेज में, सो आपको रैंक देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, रैंक, क्लियर। सो दिस वे, these are the possibility where rank is given, डेटा इज क्वालिटेटिव। अब उस टाइम पे रैंक कोरिलेशन का यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको रैंक कोरिलेशन के दो सम करवाने वाला हूं, एक ऐसा कम जिसमें ऑलरेडी रैंक दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द सम, एंड एक दूसरा सम जिसमें आपको पहले रैंक देना है, फिर कैलकुलेशन करना है सेम टू सेम। चलो एग्जांपल समझते हैं जो नीचे दिया है। 7 employees, so your n is equal to 7, are selected from a company. They are judged by 2 managers from a company in terms of their administrative skills. The rank given by them are as follow। देखो क्या दिए है, रैंक, देखो रैंक दिए, रैंक बाय मैनेजर 1 एंड रैंक बाय मैनेजर 2। याद रखो, रैंक दिए हो
तो डायरेक्टली रैंक कोरिलेशन यूज कर लेना है। और नीचे बोला भी है ये एम्प्लॉय ABCDEFG लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज हमको तो क्या काम है, रैंक बाय मैनेजर 1 एंड रैंक बाय मैनेजर 2, हमको तो इतना ही काम है। चलो नीचे क्या पूछा है, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, रैंक कोरिलेशन। चलो ये सम सिंपल है जिसमें ऑलरेडी रैंक दिया है। देखो ये रहा वर्कर ABCDEFG, रैंक बाय मैनेजर 1 और रैंक बाय मैनेजर 2। अभी जो पहला जो रैंक दिया होता है ना उसको हम RX बोलते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर हम कोरिलेशन में पहली देते हैं तो उसको हम X बोलते हैं। क्या बोलते हैं, X, और दूसरे को क्या बोलते हैं, Y। तो हम अगर हमको पहला रैंक दिया है, ऑलरेडी रैंक दिया है, तो रैंक को R बोलते हैं, और पहला जो रैंक दिया हो ना उसको RX बोलते हैं। पहले जो कॉलम है उसको RX बोलते हैं और दूसरी कॉलम को क्या बोलते हैं, रैंक टू Y, RY। रैंक टू X और रैंक टू Y, ये ऑलरेडी रैंक दिया हुआ है, सिंपल। So this is your RX. What is your RX? 6 7 5 4 3 2 1 और RY 7 6 5 2 4 1 3। Clear? So these are the ranks already given. Now let's calculate. अभी RX और RY दे दिया, इजी सम है, मैंने पहले ही बता दिया। तो पहले आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देखो, R is equal to 1 minus 6 सिग्मा D स्क्वायर। ये सिग्मा जाने दो, D स्क्वायर, D स्क्वायर का मतलब समझते हो, D का स्क्वायर, और D का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। D का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो यू हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस। लेट्स सी हियर, D is equal to, डिफरेंस is equal to RX minus RY। कैसे करना है, D डिफरेंस कैसे करना है, RX में से RY को क्या करना है, माइनस। 6 minus 7 that is minus 1, 7 minus 6 that is 1, 5 minus 5 that is 0, 4 minus 2 that is 2, 3 minus 4 that is minus 1, 2 minus 1 that is 1, 1 minus 3 that is minus 2। तो हमने क्या किया, RX में से RY माइनस किया, और हमको तो D का क्या चाहिए, स्क्वायर। तो ये तो D मिला। नाउ लेट्स कैलकुलेट D स्क्वायर। तो D जो भी आया उसका स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, किसी का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है माइनस हो तो। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, टोटल 12। किसका टोटल, D स्क्वायर। तो D स्क्वायर का टोटल तो सिग्मा D स्क्वायर आ गया ना, सिग्मा D स्क्वायर। D स्क्वायर का टोटल दैट इज सिग्मा D स्क्वायर। नाउ लेट्स पुट इनटू द फार्मूला, सिंपल। व्हाट इज सिग्मा D स्क्वायर, 12। So 1 minus, what is your 1 minus 6 as it is sigma d square. What is your sigma d square, 12 divided by n। तो कितने n दिए, 1 2 3 4 5 6 7। So your n is equal to 7। फिर n square मतलब किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49 minus 1। अगेन 1 minus 6 sigma d square। तो sigma d square कितना आया, 12 divided by n। what is your n, 7, number of observation 7, और n square कितना है, 49 minus 1। so 1 minus 6 into 12 कितना होता है, 72। चलिए इसको माइनस करते हैं, 49 minus 1 48, 49 minus 1 48, 48 into 7, answer is 336। so just divide 1 minus 72 divided by 336। so answer is 0.2143, और 1 में से माइनस करते तो 0.7857, और 78 के बाद क्या है, 5 है ना, तो 78 की जगह पे क्या हो जाएगा, 79.79 is your correlation। again this is positive correlation। कौन सा correlation आया, पॉजिटिव। तो ये हमने ऐसा सम डिस्कस किया जिसमें आपको ऑलरेडी रैंक दिया था। देखो ऑलरेडी रैंक दिया हो तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो सिंपल आपको करना क्या है, तो पहला जो रैंक दिया उसको RX बोलते हैं, दूसरा जो रैंक दिया उसको RY बोलते हैं। इन दोनों को माइनस करना है तो आपको क्या मिलेगा, D, और उसका स्क्वायर करना है तो आपको मिलेगा D स्क्वायर। सो दिस इज द सिंपल वे you can calculate rank correlation if rank is already given। now next sum, if rank is not given, तो अभी आपको रैंक पहले देना है, फिर सेम टू सेम कैलकुलेशन करना है। सम पढ़ते हैं। टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी, द टीचर ऑफ बोथ द सब्जेक्ट हैव टेकन अ सैंपल ऑफ 8 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट का सैंपल लिया है, 8। सो योर n is equal to 8 एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेर कलेक्टेड। चलो कितने स्टूडेंट है, 8। अभी मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स,
ये एक्यूरेसी चेक करने के लिए इन लोगों ने क्यों सैंपल लिया? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द स्टूडेंट इन अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट में स्टूडेंट कितने एक्यूरेट है वो चेक करने के लिए 8 स्टूडेंट का सैंपल लिया है। अभी मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स जिसको क्या बोलते हैं? एक्स। अगर जरूरी नहीं है कि आपको एक्स लिख के दिया हो, हाँ ये तो ठीक है, सब में एक्स और वाई दे देते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपको एक्स और वाई दिया हो। अगर नहीं दिया है तो पहला जो दिया है वो एक्स है और जो दूसरा दिया है वो क्या है? वाई। ऐसा आपको जूम कर लेना है। सो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स 78, 36, 98, 25, 75, 82, 90, 62। मार्क्स इन अकाउंटेंसी जिसको हम क्या बोलेंगे? वाई। पहला एक्स है तो दूसरा वाई। 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 55। कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन बोला है? रैंक। तभी करना है, ठीक है। अगर ये सब में सिर्फ इतना ही बोला होता, अगर सेम सब में सिर्फ इतना बोला होता कि कैलकुलेट कोरिलेशन, तो कार्ल पियर्सन। मेथड स्पेसिफाइड नहीं की है तो कार्ल पियर्सन से ही करना है, बट यहाँ तो बोल दिया है कि रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करो। चलो अभी आप मुझे बता दो, ये जो हमने सम किया लास्ट में, अभी इसमें ऑलरेडी रैंक दिए थे, और रैंक दिए होंगे ना तो लिखे होंगे। अगर रैंक दिए होंगे तो बाजू में लिखा होगा कि रैंक, तो आप समझ जाएंगे कि ये रैंक दिया है। बट यहाँ पर रैंक नहीं दिया है तो हमको पहले रैंक देना पड़ेगा। चलो रैंक देते हैं। ये स्टेटिस्टिक्स है एक्स, ये स्टेटिस्टिक्स के मार्क है। पहले स्टेटिस्टिक्स को रैंक देते हैं जिसको क्या बोलते हैं? आर एक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, दो सब्जेक्ट है, स्टेटिस्टिक्स और दूसरा क्या है? अकाउंटेंसी। पहले किसको रैंक देते हैं? स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स में ये मार्क्स दिए थे ना आपको, ये मार्क्स आपको दिए, और अकाउंटेंसी के मार्क्स दिए, या इन लोगों ने थोड़ा अलग से गिना हुआ है, थोड़ा सेपरेट कर दिया है। चलो स्टेटिस्टिक्स को मार्क्स दिए हैं, उसको रैंक देते हैं। अभी किस रैंक कैसे देंगे? तो पहला रैंक उसको देना है जिसको सबसे ज्यादा टोटल हो, मतलब जिस सबसे ज्यादा जो वैल्यू है उसको फर्स्ट रैंक, और उसके बाद सेकंड। देखो चलो स्टेटिस्टिक्स में मार्क्स देते हैं, मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स सबसे ज्यादा किसको है? 98। तो 98 को कौन सा रैंक? फर्स्ट। फिर 90 उसके बाद कम, सबसे ज्यादा उसको फर्स्ट, उससे कम उसको सेकंड, वैसे आपको देते जाना है। तो 98 सबसे ज्यादा है तो फर्स्ट, 90 उसके बाद है तो सेकंड, फिर 82 3, फिर 82 के बाद सर्च करो आप 78 को कौन सा रैंक देंगे? फोर्थ रैंक देंगे। फिर 75 फिफ्थ रैंक, फिर 62 सिक्स रैंक, फिर 36 सेवन रैंक, और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट जो है 25 उसको लास्ट रैंक मिलेगा 8। हमारे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने? 8 है ना, तो 8 रैंक हो जाने चाहिए। क्लियर? 8 रैंक हो जाने चाहिए। हो गए? चलो तो हमने ये किसको रैंक दिए? रैंक आरएक्स। आरएक्स मतलब क्या? एक्स को रैंक, और एक्स क्या था? स्टैटिस्टिक्स। अभी अकाउंटेंसी, ये अकाउंटेंसी के मार्क्स हैं। अभी इसको रैंक देते तो इसको क्या बोलेंगे? आरवाई। चलो सेम टू सेम फॉर्म मेथड्स, सबसे बड़ा वैल्यू को फर्स्ट रैंक। चलो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 91, तो फर्स्ट रैंक। फिर 86 सेकेंड रैंक, फिर 84 थर्ड रैंक, फिर 68 फोर्थ रैंक, फिर 62 उसके बाद फिफ्थ रैंक, फिर 60 उसको हम सिक्स रैंक देंगे, फिर उसके छोटे, उससे छोटा कौन सा है? 55 उसको 7, और उससे भी छोटा है 51 उसको हम कौन सा रैंक देंगे? 8। हो गया आर एक्स एंड वाई। नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द सम। अभी तो आप जानते हैं कैसे सम करते हैं। चलो हमको आर एक्स मिल गया रैंक टू एक्स, और हमको क्या मिल गया? आर वाई रैंक टू वाई। दोनों को माइनस कर दो, सिंपल डिफरेंस। डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो जानते ही ना, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एन स्क्वायर माइनस 1। सेम फॉर्मूला है जो अभी हमने किया रैंक कोरिलेशन का, ये रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। सो नाउ वी हैव आर एक्स एंड वी हैव आर वाई, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। चलो डिफरेंस करते हैं। डी इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। चलो 4 minus 3 that is 1, 7 minus 8 that is minus 1, 1 minus 1 that is 0, 8 minus 6 that is 2, 5 minus 4 that is 1, 3 minus 5 that is minus 2, 2 minus 2 that is 0, 6 minus 7 that is minus 1। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया। हमने सिंपली क्या किया, ये जो आर एक्स रैंक एक्स और रैंक जो वाई था उसको डिफरेंस माइनस किया है और डिफरेंस कैलकुलेट किया है। अभी उसका क्या करना है? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, कोई भी माइनस हो
स्क्वायर करे तो प्लस ही हो जाता है, दैट वी ऑलरेडी नो। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, -2 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0 and -1 square 1. Again, total, make the total. What is the total of d square? 12. What is this 12? Sigma d square. D square का total तो sigma हुआ ना, sigma d square is equal to 12. Now let's put into the formula. 1 minus 6, already 6 sigma d square. चलो 1 minus 6, what is sigma d square? 12 divided by n. What number of observation कितने हैं? 8 है ना, तो 8 n is equal to 8 n square. n square मतलब 8 का स्क्वायर, n 8 है ना, 8 का स्क्वायर 64 minus 1. चलो 1 minus 12 into 6 72 divided by 64 minus 1. 64 minus 1 कितना होता है? 63. 63 into 8 तो 504. चलो डिवाइड करो. 1 minus 72 divided by 504 तो 0.1429, 1 में से माइनस करेंगे तो 0.857. यहाँ पर 7 है तो 85 की जगह पे क्या हो जाएगा? 86. So this is positive correlation. इसका आंसर भी क्या है? Positive correlation. So now at the end let's do some quick revision. What we understand in this lecture, we understood that what is correlation? What is correlation? Correlation shows the relationship between two variables. Then we discuss about the types of correlation: positive correlation, negative correlation, and no correlation. Then we discuss about methods of correlation. There are three methods of correlation. Scatter diagram method. Scatter diagram method क्या होता है? उसमें on the base of diagram you have to decide कि which correlation is exist. diagram के आधार पर ही आपको decide करना है कि कौन सा correlation है. फिर ठीक है, फिर scatter diagram के बाद हमने कौन सी मेथड समझी? कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड. ये x और y दिया होगा, आपको ये फॉर्मूला का यूज करके कार्ल पियर्सन का मेथड गिनना है कार्ल पियर्सन से. दूसरी बात, अगर एग्जाम में सिर्फ ये बोला हो कि कैलकुलेट कोरिलेशन तो आप कौन सी मेथड यूज करेंगे? कार्ल पियर्सन. ठीक है. फिर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में आपको रैंक दिया हो सकता है, अगर रैंक दिया है तो डायरेक्टली आपको डी फाइंड करके डी का स्क्वायर कर देना है. लेकिन अगर आपको रैंक नहीं दिया है तो पहले आपको रैंक देना है, फिर डी का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करके यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. और एक चीज, एग्जाम में स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड का नाम बोला होगा, देन एंड देन यू कैन use this Spearman rank correlation. So these are the methods and calculation of correlation analysis.